तो चलिए देखते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कल कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स पे हम सभी लोगों ने डिस्कस करा। We have already discussed about it in tomorrow's class. इसकी डेफिनेशन पे हम लोगों ने थॉरोली वर्क किया था और साथ ही साथ में डेफिनेशन के साथ साथ हमने इसके फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस पे वर्क किया था। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें जो बताया जाता है वो क्या है। यहाँ पे देखिए बेटा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया था अच्छे तरीके से और जाना था क्या मिल रहा है आपको इसमें। तो हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे बेटा, आपके पास ये एक पार्टिकुलर क्लोज वैक्यूम ट्यूब प्रोवाइड की गई जिसमें आपने टू टर्मिनल्स को लगाया। यहाँ पर आपने एक टर्मिनल लगाया और यहाँ पर आपने ये लगाया। यहाँ पर आपने ओपन ग्लास दे रखा जिससे लाइट को आप स्ट्राइक करा सके, जिससे लाइट को आप क्या कर सके, स्ट्राइक करा सके। तो बेटा यहाँ पर आपने लाइट को इस तरीके से क्या कराया, इस पे स्ट्राइक कराया और लाइट की रेडिएशन राइट की रेडिएशन एक फिक्स होनी चाहिए। जैसे ही ये यहाँ पे स्ट्राइक की इमीडिएट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे सरफेस की तरफ चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर क्या होने लगे आपके, इधर की तरफ निकल करके यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करने लगे। तो इस मूवमेंट के रिजल्ट में आपने जो एमीटर लगा रखा है वो आपको क्या दे देगा बेटा, ये एमीटर आपको रीडिंग दे देगा। तो देखिए जैसे ही एक फिक्स इंसिडेंट रेडिएशन की लाइट को आपने यहाँ पर गिराया वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। इलेक्ट्रॉन्स इमिट होकर के इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इमिट गए। ठीक है ना, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हुआ पॉजिटिव टर्मिनल था नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर लिए गए और फ्लो ऑफ चार्ज ने करंट को कॉज किया। फ्लो ऑफ चार्ज ने क्या किया, करंट को कॉज किया। तो यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपके सामने दिया गया। ठीक है ना। अब देखिए इतनी चीज तो हम लोगों ने देखी, अब इसके लिए कुछ चीजें नीडेड होती है। यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, इसके इक्वल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पर बेटा जो ये मिल रहा है ये वर्क फंक्शन आपको मिलना चाहिए, वर्क फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा कल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, आज हमने इसको देख लिया। ठीक है ना, तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको लगती है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं, इसको रफ कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो बता दिए आपको। अब अगला पार्ट आपके पास है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो इसको अफेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे जैसे चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे आपका जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो एनोड पे अप्लाई किया गया है, ये आपके पास ऊपर इस पे आपको फोटो करंट किया गया है। ठीक है ना, इसके अक्रॉस फोटो करंट है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखो भैया, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे ना वैसे वैसे आपको यहाँ पर ये
ये यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। इसके लिए जब आप कैलकुलेशन के लिए जाते हो तो ये आपको मिला ν1, इसकी फ्रीक्वेंसी रही ν2 और इसकी फ्रीक्वेंसी रही ν3, ठीक है ना। बाकी आपका एक स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा। अब आप बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। -V01 -V02 -V03 स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल होता है जिसके नीचे करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जिसके नीचे करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं। यहाँ पर करंट क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो एज वेल एज ठीक है ना। इसके साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको जो दिया गया है अप्लाइंग अक्रॉस द एनोड, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है कहां पे अप्लाई किया गया है, एनोड के अक्रॉस, अप्लाइंग अक्रॉस एनोड। ये वैल्यू करता है आपका, इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे तो फ्रीक्वेंसी जो है बेटा थ्रेशोल्ड, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उनके पोटेंशियल को तो चेंज कर सकती है, लेकिन नेट करंट में कोई भी वेरिएशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। आप देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर पोटेंशियल्स में चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि करंट का फ्लो होगा ना टर्मिनल्स के बीच में, तो टर्मिनल्स के बीच में करंट का फ्लो करने के लिए पोटेंशियल को डेवलप कराना कंपलसरी है, लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं होगा। करंट विल रिमेन कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी केस, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया। इससे बाद आपको मिल रहा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखो बेटा बड़ा सिंपल सा केस होता है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में देखिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में आपको बताया जाता है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिव वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इंटेंसिव वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही सारे वेरिएशन आपको मिलते जाएंगे। यानी इंटेंसिटी को स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आपको ये मिला ही हुआ है। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे ना वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी या बढ़ती जाएगी। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये आपका फोटो करंट का ग्राफ है। फोटो करंट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0, ये जो पोटेंशियल का आपका एक्सेस मिला यहाँ पर इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 एंड इंटेंसिटी 3। तो एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है वैसे वैसे आपका करंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट करंट आल्सो इंक्रीजेस। आई स्मॉल आई फोटो करंट जो है वो क्या होता जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। ये क्या होता जाएगा आपका, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे फोटो करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी आपकी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये दो वेरिएशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको थॉरोली आप पिक कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए अगला आपको दिया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जान लीजिए। इसको रफ कर रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक टर्म आया ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। We have to know about the stopping potential. What is meant by the potential? सर वीडियो नहीं दिख रहा। जब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर चलेंगे क्या मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपको बताया जाता है द मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन टू a node for which photoelectric current becomes zero is called the stopping potential, ठीक है ना। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, रुक गई है अब। वॉइस नहीं आ रही बेटा क्या? यस सर वॉइस रुक गई थी, यस सर रुक गई थी वॉइस। चलिए ठीक है ओके। तो देखो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल is that negative potential value of the electric potential for which photo current becomes equals to zero, जिसके लिए फोटो करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना।
यहाँ पर मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ minimum negative potential of anode for which photo current becomes equal to zero. Photo current becomes equal to zero. ठीक है ना? यानी फोटो करंट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई भी पार्टिकुलर चार्ज दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने की एलिजिबिलिटी कंटेन नहीं करेगा। यहाँ पर करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो मीन नो इलेक्ट्रॉन reaches to anode, reaches to anode, anode तक कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना? नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल की बात करते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हो, देखो ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। प्रैक्टिकली आप ये समझिए, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिलो विच नो फोटो करंट फ्लोज इनसाइड द सर्किट। ठीक है ना? वो मिनिमम पोटेंशियल जिसपे किसी भी तरीके से फोटो करंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा सर्किट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। अब देखिए, इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिकेटिव। काइनेटिक एनर्जी इंडिकेटिव, ये काइनेटिक एनर्जी का इंडिकेटिव होता है, इसे वी नॉट से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअली जो एनर्जी होती है आपकी, उसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं किससे? E into V नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी होता है। E जो है वो आपका चार्ज है, E आपका चार्ज है, और जो V नॉट दिया गया है वो नेट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, दो पार्टिकुलर मेटल्स का ग्राफ बनाया गया है। ठीक है ना? टू पार्टिकुलर मेटल्स का ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो ग्राफ आपको बन रहा है, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल में बन रहा है। देखो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर रखा और फ्रीक्वेंसी को इधर रखा। देखिए बेटा, ये मेटल ए रहा और ये मेटल आपके पास रहा बी रहा, ये मेटल ए रहा और ये मेटल बी रहा। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या निकला? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट 1 रहेगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये म्यू है, ये म्यू नॉट ए रहेगा, ये म्यू नॉट बी रहेगा। तो दोनों की स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, दोनों की स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड की जा रही है, म्यू नॉट ए एंड म्यू नॉट बी। तो ये क्या बता रहा है कि पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये किससे? तो देखो भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रैक्टिकली जो होगा एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। Stopping potential depends on frequency, not on intensity। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये पार्टिकुलर फेनोमेनाज आपको प्रोवाइड
कर दिए गए। तो इतने पे आज की क्लास को हम लोग ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। अगला हम लोगों का जो होगा आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसको ले लेंगे। और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दी जाती है, तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कल हम लोग पिक करेंगे और उनके लॉस का थॉरोली एक्सप्लेनेशन भी लेकर के चलेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों इतने पे ही ड्रॉप कर रहे हैं, कल की क्लास में हम सभी लोग फिर से मिलेंगे। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।